नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर्स 950 के न्यू वीडियो में। अगर दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के उस चमचमाते हुए और सांसें रोक देने वाले जबरदस्त महामुकाबले में अब भारतीय टीम एक और सबसे कड़े जंग लड़ रही है। तो दोस्तों अब बारी आई है टेस्ट मैच की। तो दोस्तों न्यू चंडीगढ़ के आलीशान महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर एक तरफ है जोर से लबलबाती हुई टीम इंडिया की, दूसरी तरफ है उलटफेर करने में माहिर अफगानिस्तान की टीम। दोस्तों इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत होती है दोस्तों भारतीय टीम की टॉस जीतने से, जहां पर भारतीय कप्तान सुमन गिल ने दोस्तों बिना किसी भय के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अफगानिस्तान की टीम को दोस्तों पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद में रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जिसमें पहला यशस्वी जायसवाल और दूसरा अनुभवी केएल राहुल होते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने इस मुकाबले में अपनी टीम को बहुत ही विस्फोटक ओपनिंग दिलाने की शुरुआत लेते हैं, कंधों पर जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो दोस्तों वही अफगानिस्तान की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर जिया रहमान आते हैं पहला ओवर लेकर। जिया रहमान की इस ओवर में शुरुआत से ही दोस्तों यशस्वी जायसवाल आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ की तरफ से लाजवाब टाइमिंग के साथ चौका हासिल किया। दोस्तों जिया रहमान के इस ओवर के ख़त्म हो जाने के बाद अब दोस्तों दूसरी तरफ से अजमत उमरजाई गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन अजमत उमरजाई ने दोस्तों अपने इस मुकाबले में गेंदबाजी की शुरुआत लाजवाब अंदाज में की थी। रहमत अजमाई के इस ओवर में एक भी रन भारतीय टीम को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम से शुरुआत से ही भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में कमाल का आत्मविश्वास देखने को मिला। फिर एक बार गेंदबाजी पर आए दोस्तों रहमान के खिलाफ एक गजब का चौका, इस बार मिड ऑन के विकेट के ऊपर बीच के राहुल ने लगा दिया। अब दोनों ही भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। दोस्तों अफगानिस्तान की गेंदबाजी भी शुरुआत से भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों मौके मिलने पर वह दोनों ही बल्लेबाज हाथ खोलने की भी कोशिश कर रहे थे और अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शहीदी को दोस्तों शुरुआत से ही सोचने पर मजबूर कर दिया। पारी के 90 ओवर में तो गेंदबाजी पर आए जिया रहमान के खिलाफ एक ही ओवर में दो शानदार चौके केएल राहुल ने भी लगाए दोस्तों जिनके चलते इसी ओवर के तुरंत बाद गेंदबाजी में पहला बदलाव देखने को मिला। सलीम साफ़ी अब गेंदबाजी पर आते हैं। साफ़ी के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले का कमाल देखने को मिला, जहां पर दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की तरफ एक और गजब का चौका यशस्वी जायसवाल ने लगाया। अब पारी की 11वीं ओवर में जिया रहमान पर फिर से भरोसा दिखाया गया, लेकिन उसके इस ओवर की पहली गेंद पर बड़ा एक मौका मिला, अफगानिस्तान ने वो गंवा दिया। केएल राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच चुकी थी, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। दोस्तों रिव्यू के बाद एक और बढ़िया मौका मिला अफगानिस्तान के पास था, लेकिन कप्तान शहीदी ने दोस्तों यह मौका नहीं लिया। बाद में यह सुनिश्चित हो गया कि वहां पर केएल राहुल साफ आउट थे। इस तरफ एक बहुत ही बड़ा जीवनदान राहुल को मिल चुका था दोस्तों इस मुकाबले में। और दोस्तों पारी के 12 ओवर में सलीम साफ़ी के खिलाफ 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका लगा दिया। उसकी अगली गेंद पर शानदार वापसी करके दिखाई। दोस्तों सलीम साफ़ी ने यशस्वी जायसवाल को अफसर रजाई के हाथों कैच आउट करवा दिया और दोस्तों जायसवाल इस पारी में 32 गेंदों में 24 रनों की ज़बरदस्त पारी खेलकर आउट होते हैं। दोस्तों ड्रिक्स ब्रेक से ठीक पहले भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था। मजबूत दिख रही थी भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी अब टूट चुकी थी। दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन उतरते हैं और दोस्तों साई सुदर्शन ने आते ही अपने बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल किया और सेट हो चुके थे केएल राहुल के साथ मिलकर एक और साझेदारी निभाना शुरू कर दिया, लेकिन विकेट गिरने का दबाव साफ तौर पर भारतीय टीम पर दिख रहा था। बड़ा शॉट खेलने में यहाँ दोनों ही बल्लेबाज नाकामयाब हो रहे थे। दोस्तों पारी के 15 ओवर में अजमत उमरजाई खिलाफ साई सुदर्शन ने मिड ऑन की तरफ से इस मुकाबले पर का पहला चौका हासिल किया। दोस्तों वहीं उसके अगले ही ओवर में सलीम साफ़ी के खिलाफ केएल राहुल साई सुदर्शन की इस जोड़ी ने 2 लाजवाब चौके हासिल भी किए। दोस्तों अब ये दोनों ही मिलकर मजबूती से अफगानिस्तान की गेंदबाजी का सामना करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों, लेकिन फिर से दबाव कप्तान शहीदी पर बढ़ चुका था। लेकिन पारी के 19 ओवर में स्पिन गेंदबाजी को थमाई थी और दोस्तों नंगे हाथ आलिया खरोटे ने गेंदबाजी के मोर्चे को संभाला। दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन को एक बहुत ही बड़ा मौका मिला। स्लिप पर खड़े रहमान उल्हा गुरबाज के बेहद आसान सा कैच नहीं पकड़ पाए दोस्तों
और इसकी पूरी तरह फ़ायदा उठाए और ओवर की आखिरी गेंद पर ताबड़तोड़ चौका साई सुदर्शन ने लगाया दोस्तों। और केएल राहुल के साथ साई सुदर्शन की यह जोड़ी कोई भी मौका अफगानिस्तानी गेंदबाज को नहीं दे रही थी दोस्तों। कप्तान दोस्तों सईद हमदतुल्लाह लगातार अपने गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे, लेकिन उसका कोई भी असर उन दोनों की नई बल्लेबाजी पे हो रहा था। इसी बीच दोस्तों केएल राहुल और साई सुदर्शन की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी। पहले दिन के पहले सेशन में अंत का भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 96 रन बना लिए थे और भारतीय टीम के टॉप के 3 बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन के चलते यह पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रखा था। लेकिन अब दोस्तों पहले दिन का दूसरा सेशन शुरू हो चुका था और केएल राहुल और साई सुदर्शन की जोड़ी फिर से मैदान में उतरी दोस्तों। इस दूसरे सेशन की शुरुआत ही बेहद धमाकेदार अंदाज में होती है। दूसरे सेशन का पहला ओवर डालने आए नंग्यालिया खरोटे के खिलाफ 2 लगातार कमाल और लाजवाब चौके केएल राहुल ने जड़ दिए दोस्तों। इसे साफ हो चुका था कि सेशन में भारतीय टीम का ज़्यादा तेज़ी से बल्लेबाजी करने के इरादे से भारतीय टीम और मैदान पर ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा था। बेहतरीन स्ट्राइक रोटेट करते हुए ये दोनों बल्लेबाजों के बीच की कमाल की समझदारी देखते हुए अफगानिस्तान की टीम पर दोस्तों बहुत ही बड़ा दबाव बढ़ चुका था। अभी पारी के 30 ओवर में केएल राहुल ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों अपने टेस्ट करियर का 21वां अर्धशतक इस महामुकाबले में पूरा किया। केएल राहुल ने फिर एक बार संकट के समय अपने आप को पूरी तरह साबित भी करके दिखाया। अब दोस्तों बारी थी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन की। उन्होंने अपने आईपीएल के शानदार फॉर्म का सही इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से अलग फॉर्मेट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो पारी के 32वें ओवर में लगातार गजब के 3 चौके लगाकर अपना इस महामुकाबले का एक शानदार अर्धशतक भी कंप्लीट किया। इस चौकों की हैट्रिक ने तो दोस्तों अफगानिस्तान के कप्तान हमदतुल्लाह शहीदी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। देखते हैं कि दोस्तों एक केएल राहुल और साई सुदर्शन की साझेदारी पूरे 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर इस मजबूत साझेदारी से अपना पीछा भी नहीं छुड़ा पा रही थी और ऊपर से दोनों ही बल्लेबाज अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दोस्तों लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे। अपने अपने अर्धशतक पूरे करने के बाद दोनों ही बल्लेबाज और भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और पारी के 35 ओवर में तो दोस्तों शानदार और महत्वपूर्ण चौके साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिले। अब दोस्तों यह साझेदारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती नजर आ रही थी और अफगानिस्तान के गेंदबाज अब तक इस जोड़ी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे नजर आ रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज किसी भी तरह का मौका अफगानिस्तान की गेंदबाजी को नहीं दे रहे थे। अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी विकेट लेने के लिए खुद गेंदबाजी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अफगानिस्तान की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी दोस्तों, लेकिन अभी भी अचानक मुकाबले में यह बहुत ही बड़ा टर्न आया और दोस्तों पारी के 43वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सलीम साफ़ी ने एक शतक से केवल 19 रन दूर खड़े साई सुदर्शन को अफसर जजाई के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। और साई सुदर्शन इस मुकाबले में 104 गेंदों में 81 रनों की बहुत ही लाजवाब पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इसी बड़े विकेट के साथ सलीम साफ़ी ने भारतीय टीम की 139 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया दोस्तों। अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक और सुनहरा मौका दिलाया। अब मैदान पर लाजवाब फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल उतरे थे। कप्तान शुभमन गिल ने आते ही क्रीज पर ज़्यादा वक्त नहीं लिया और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया दोस्तों। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विरोधी कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी के खिलाफ एक खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका लगाकर अपनी इस पारी की शुरुआत कप्तान शुभमन गिल ने भी की दोस्तों। वही उसी के अगले ही ओवर में विकेट लेने वाले सलीम साफ़ी के खिलाफ भी एक और कमाल का चौका शुभमन गिल ने जड़ दिया। यहाँ पर फिर भी कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी एक दूसरे सेशन से अंतिम कुछ ओवरों में बनती हुई नजर आ रही थी। केएल राहुल अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके अपनी आंखों जमा चुके थे। अफगानिस्तान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। दूसरे सेशन के अंत होने से ठीक पहले अब सलीम साफ़ी दोबारा गेंदबाजी पर आते हैं, तब उनके खिलाफ कप्तान शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके जड़ा लगा दिए और दोस्तों कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की साझेदारी अब मैदान पर पुख्ता होती हुई नजर आ रही थी, जिसने अफगानिस्तान कप्तान की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि साझेदारी की रन बनाने की गति बहुत ही ज़्यादा थी। कप्तान गिल ने मैदान पर आते अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर करारा हमला बोल दिया था दोस्तों और भारतीय टीम की है धुआंधार बल्लेबाजी के चलते इस पहले ही दिन का
सेशन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रनों का टारगेट स्कोर बनाया था दोस्तों। अभी इस पहले दिन का अंतिम और तीसरे सेशन शुरू हो चुका था। केएल राहुल और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी अब मैदान में लौटी हुई थी। और दोस्तों तीसरे सेशन का पहला ओवर डालने अजमत उमरजाई आते हैं। अजमत उमरजाई के इस ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका फाइल लेग की तरफ से लगाया, तीसरे सेशन की शुरुआत की दोस्तों चौके के साथ। वही उसके अगले ही ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बाजू की ताकत दिखाते हुए जबरदस्त अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज नंगे आलिया खरोटे के खिलाफ एक और जबरदस्त शॉट लगाया। और दोस्तों इस अंतिम सेशन में एक और धमाकेदार शुरुआत भारतीय टीम की तरफ से हो चुकी थी, जिसने शुरुआत से ही अफगानिस्तान की गेंदबाजी को फिर से गहरे दबाव में डाल दिया था। अब दोनों ही बल्लेबाज आराम से रन बना रहे थे दोस्तों, ज़्यादा कोई रिस्क भी नहीं ले रहे थे। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की यह साझेदारी अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी थी। इसी बीच दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल की अर्धशतकीय साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसने कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अभी भी दोस्तों नजरें केएल राहुल पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने शतक से बेहद नज़दीक पहुंच चुके थे। पारी के 61 ओवर में एक बहुत ही बड़ा इतिहास के नाम पर केएल राहुल ने रच दिया था और अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक इस महामुकाबले में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ लगाकर केएल राहुल ने एक और बड़ा कारनामा करके दिखाया दोस्तों। और दोस्तों भारतीय खेमे में केएल राहुल इस शानदार पारी के लिए खड़े होकर जोरदार तालियां बजवाई दोस्तों, लेकिन उसकी अगली गेंद पर शतक के कारण अपना ध्यान भटका चुके थे। केएल राहुल सीधे रहमान गुरबाज के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ा झटका लगता है भारतीय टीम को दोस्तों। केएल राहुल इस महामुकाबले में 165 गेंदों में 100 रनों की एक जबरदस्त खतरनाक पारी खेल पर आउट हो जाते हैं दोस्तों। केएल राहुल की इस पारी ने अफगानिस्तान गेंदबाजी को इस महामुकाबले में बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा विकेट अफगानिस्तान की टीम ने भी हासिल कर लिया था। अब भारतीय टीम से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं और केएल राहुल के आउट हो जाने के अगले ही ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का दबदबा देखने को मिलता है दोस्तों। इस ओवर में सलीम साफी के खिलाफ शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके लगाए और दोस्तों वही इसी ओवर में लेग बाई के रूप में एक और चौका भारतीय टीम को मिला। और फिर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान ने अपने टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक कंप्लीट करा इस महामुकाबले में कर लिया था। सलीम साफी का यह ओवर 15 रन भारतीय टीम को देकर गया था। अर्धशतक लगाने के बाद तो भारतीय कप्तान और भी ज़्यादा खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे दोस्तों, क्योंकि उसके अगले ही ओवर में जिया रहमान के खिलाफ 2 कमाल के चौके शुभमन गिल ने जड़ दिए थे दोस्तों। अब ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच के महत्वपूर्ण और ताबड़तोड़ साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। अभी आया कि पारी का 68वां ओवर, जहां ऋषभ पंत ने अपना असली जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। गेंदबाजी पर आए अब्दुल मलिक के खिलाफ इसी ओवर में ऋषभ पंत ने 3 अचंभित करने वाले 6 लगाए दोस्तों। अफगानिस्तान की मुश्किलों को बद कर दिया दोस्तों। ओवर की भारतीय टीम को पूरे 18 रन दे चुकी थी। देखते हैं कि दोस्तों शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जबरदस्त तेज रफ्तार अर्धशतकीय साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी। वहीं पारी के 71वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और एक ही ओवर में 2 गजब के चौके लगा दिए। अब यह पहले ही दिन का खेल खत्म में ज़्यादा वक्त नहीं लिया जा रहा था, बचाया भी नहीं जा रहा था दोस्तों, जिस वजह से ऋषभ पंत और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने आराम से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और ज़्यादा कोई रिस्क भी नहीं लेते हुए अपनी साझेदारी और भी ज़्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसी साझेदारी को तोड़ने के लिए अफगानिस्तान का हर एक गेंदबाज जमीन जी जान लगा रहे थे दोस्तों और फेल भी होते जा रहे थे दोस्तों। इसी प्रकार मजबूत और दमदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। जैसे ही ये शतकीय साझेदारी पूरी हुई वैसे ही पारी के 82वें ओवर में पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और धमाकेदार चौका लगा दिया। ये समय बाद भारतीय टीम के लिए बहुत ही बाउंड्री इस मुकाबले में तीसरे सेशन में आई थी। अब भारतीय टीम के ऊपर सभी की नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने एक ऐतिहासिक शतक में काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी। तभी पारी के 83वें ओवर की 5वीं गेंद पर कारनामा भी भारतीय टीम ने कप्तान ने करके दिखाया। अपने होम ग्राउंड में अपने माता पिता के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले का ऐतिहासिक और दोस्तों बेमिसाल शतक पूरा करके दिखाया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने इस दमदार परफॉर्मेंस में पूरे विश्व क्रिकेट में अपनी वापसी का डंका बजा दिया और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया दोस्तों। और उसी के साथ ही बल्लेबाजी ऋषभ पंत भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दोस्तों उसके अगले ओवर में शानदार चौका जड़ दिया और उसके तुरंत बाद ऋषभ पंत ने भी इस मुकाबले का एक और गजब का शतक कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ अब पहले दिन का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब
पहले दिन के अंदर भारतीय टीम ने 3 विकेट नुकसान पर पूरे 368 रन बना लिए थे दोस्तों। यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने वाले हर एक कोई बल्लेबाजी के लिए बहुत ही बड़ी पारी खेलने पर दिखाई दे रहे थे दोस्तों। टीम को मजबूत करने के लिए मैदान में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों। इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ऐतिहासिक स्थिति में खड़ी थी। तो दोस्तों आपके लिए केएल राहुल और भारतीय टीम के कप्तान सुमन गिल की इन अद्भुत बेमिसाल और शतकीय पारियों के लिए आप इनको कितने अंक देना चाहोगे? और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।